बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो आप बच्चों को ग्रुप वर्क करवाते हैं उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। कि मीन्स कि अगर जो भी एक्टिविटी आपने अपने लेसन से रिलेटेड करवानी है वो आप इंडिविजुअली लेक्चर देने के अलावा अगर आप वो ग्रुप में किसी भी तरीके से उसको एडजस्ट कर लें कि आप बच्चों का ग्रुप बना दें। आपकी जो क्लास के स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, आप कितनों का जो ग्रुप है वो बना सकते हैं। अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं तो आप 5-5 के 4 ग्रुप्स बना लें और देन उनको कोई टास्क जो है वो असाइन कर दें ग्रुप वाइज। तो इसमें इसका कुछ रूल्स भी होते हैं कि टीचर ने किन किन बातों का ख्याल रखना है बच्चों के ग्रुप बनाते वक्त, और बच्चों को कैसे जो है अपना टॉपिक जो है वो असाइन करना है, किस तरीके से करना है। तो पहले मैं आपको कुछ फ़ायदे बताती हूँ कि ग्रुप वर्क में काम करने के फ़ायदे क्या होते हैं। जो इसको कोऑपरेटिव लर्निंग भी कहते हैं, ग्रुप वर्क को इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। इससे जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है वो देखने में आया कि बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, पॉजिटिव वे से बच्चे सीखते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग की तदरीस से हिकमत अमली के इतलाक़ से बच्चों की आमोज़िश पर बहुत अहम और मस्बत असरात जो हैं वो मुशाहिदे में आए हैं। जब वो इनफरादी की बजाय ग्रुप में काम करते हैं तो बहुत सी महारतों को फ़रोग़ मिलता है और इनके जो लर्निंग प्रोसेस है वो बेहतर हो जाता है। कोऑपरेटिव लर्निंग की सरगर्मियाँ न सिर्फ तलबा की जो है लर्निंग के अमल को बेहतर करती हैं बल्कि साथी के तदरीस अमल में भी जो है वो बहुत हेल्पफुल साबित होती है। मतलब टीचर्स को भी बहुत हेल्प होती है कि वो इस तरीके से पढ़ा रही हैं, उनको जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिलता है, फ़ायदेमंद रहती है ये एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या होता है, इस तरीके में जब पढ़ाते हुए उस्ताद का किरदार जो है वो एक फैसिलिटेटर का हो जाता है। मतलब वो बच्चों को प्रोवाइड कर रहा होता है, सहूलतें प्रोवाइड कर रहा होता है, टास्क असाइन कर रहा होता है कि आप ये करें, आप ये करें। टीचर जब वो टास्क असाइन कर रहा होता है तो टीचर का जो है वो रोल अदा कर रहा होता है फैसिलिटेटर का। तदरीस के तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ उस्ताद पर नहीं होती बल्कि तलबा पर भी आयद हो जाती हैं। जब हम बच्चों को काम असाइन, जब हम खुद वहाँ खड़े बोलते रहेंगे तो कुछ बच्चे तो वैसे ही जो हैं वो बोरिंग का शिकार हो जाएंगे। लेकिन जब आप ग्रुप वर्क करवा रहे होंगे, बच्चों को जो है टास्क असाइन कर रहे होंगे तो ज़्यादा एक्टिव जो हैं वो बच्चे होंगे। उन्हें पता होगा कि अब हमारी बारी है, अब हमें कोई टास्क जो है वो मिलने वाला है। तो बच्चों पर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। इस तरह उस्ताद का बोझ कम हो जाता है और तलबा में मिलजुल कर काम करने का जो है वो एक जज्बा भी पैदा होता है कि 5-5 का ग्रुप है। अब हर बच्चे की ये कोशिश होगी कि हमारा ग्रुप जो है वो विन करे इस टास्क में, तो वो एक्टिव हो जाते हैं बच्चे। ये था पहला फ़ायदा उसका। सेकंड है ग्रुप मुख्तलिफ़ आदात व तवार, रवैयों, मिजाज, ज़हनी सलाहियत और समाजी पस मंज़र के बच्चे जो हैं वो उसमें शामिल होते हैं। ग्रुप में क्या होता है कि वो सब बच्चों का थिंकिंग लेवल एक नहीं होता, उनकी सोच एक जैसी नहीं होती, उनका मिजाज एक जैसा नहीं होता। जब वो मिलकर काम करते हैं तो वो उनके अंदर जो है वो चीज़ें पैदा होती हैं, बहुत से पॉजिटिव थिंकिंग जो है उनके अंदर आती है। कुछ बच्चे अचीव करते हैं कि अच्छा इसने ऐसा किया तो मैं भी तो ये कर सकता हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मुख्तलिफ़ ज़हन के जो लोग होते हैं जब वो मिलकर बैठते हैं तो बहुत से नए नए आइडियाज़ जो हैं वो सामने आते हैं। जब वो मिलकर काम करते हैं तो इनके आपस में जो वाकफ़ियत है वो भी ज़्यादा होती है, उनके अंदर फ्रेंडशिप का जो है वो भी अंसर देखने को मिलता है। ग्रुप में काम करते हुए इनमें एक समाजी महारतें जो हैं वो भी फ़रोग़ पाती हैं। इन समाजी महारतों में क्या क्या आता है, एक दूसरे की हौसला अफजाई करना, ये उनके अंदर एक स्किल आ जाती है, और बात को सुनना, ये भी उनके अंदर एक स्किल आ जाती है कि ये वैल्यू उनके अंदर पैदा हो जाती है कि जब वो ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उन्होंने ग्रुप के 5 मेंबर्स हैं तो सबकी बात सुननी है कि अच्छा आप ये कह रहे हो, यहाँ पर ये करना है, आप ये कह रहे हो, तो उनके अंदर ये क्वालिटी पैदा हो जाती है। वो बात सुनेंगे तो कोई ना कोई टास्क करेंगे ना अपना, तो ये क्वालिटी भी उनके अंदर पैदा हो जाएगी। फीडबैक देने का उनको पता चल जाता है कि अब हमने ये चीज़, मैम ने हमें ये टास्क असाइन किया था, हमने अब ये काम किया है, तो आप ये कह रहे हो, वो उस पर फीडबैक भी देते हैं। नहीं, अगर आप ये कह रहे हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरी राय में ये कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो वो फीडबैक भी देते हैं। ग्रुप में ही ये सारा काम बच्चे जो आपस में कर रहे होते हैं। और फिर टेकिंग टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार, ये बहुत चीज़ बच्चों में जो है ग्रुप वर्क से वो सीखते हैं कि 5 स्टूडेंट्स का अगर ग्रुप है तो उन्हें पता है कि हमने अपनी बारी पर बोलना है, अब आप बताओ, वो बारी जो है ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। तो ये सारी महारतें जो हैं ग्रुप वर्क से बच्चों के अंदर पैदा होती हैं। इससे बच्चों में मिलजुल कर काम करने का भी हौसला पैदा होता है और उनकी सोच को जो है वो भी एक नया ट्रैक मिल जाता है। वो कि उनके अंदर सोचने की सलाहियत पैदा होती है कि ये टास्क हमें मिला, अब हम इस पर सोचते हैं कि किसी के माइंड में भी जो राइट आंसर आ सकता है। गौर व फिक्र करने और तजर्बा करने की सलाहियत भी बच्चों के अंदर पैदा होती है। ग्रुप में काम करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने का सिलसिला जो है वो जारी रहता है उनका आपस में, जब तक टीचर ने उनको टाइम दिया हुआ होता है।
ग्रुप में काम करते हुए क्लास के तमाम बच्चे यकसा तौर पर अपना जो है इनपुट देते हैं, हत्ता कि वो बच्चे भी जो सबके सामने बोलते हुए झिझकना महसूस करते हैं, वो भी फिर अपना टास्क अपनी जो है ना टीचर के सामने अगर उनके अंदर हौसला नहीं है बोलने का, वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग की सरगर्मी में काम करते हुए तलबा के टास्क में दिलचस्पी बढ़ जाती है, जिससे इनकी तवज्जो का दौरानिया भी है वो भी बढ़ जाता है। बच्चों में खुद से सीखने यानी ज़ाती आमोज़िश का रुझान पैदा हो जाता है, फिर वो खुद से काम कर रहे होते हैं ना, प्रैक्टिकल वर्क भी उसमें आ जाता है, थिंकिंग लेवल भी उनका इंक्रीज़ हो जाता है, खुद से सीखने की जो उनकी सलाहियत है वो इम्प्रूव होती है इस वे से। इस तरीका तदरीस के तहत एक बच्चे दूसरे बच्चे से जब बहस करते हैं तो उनके अंदर बात को सुनने की और मालूमात को ज़हन नशीन करने की सलाहियत भी पैदा होती है कि अच्छा इस बच्चे ने ये बात कही थी, वो उनके माइंड में रह जाती है, बातें कुछ याद भी रह जाती हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उनके माइंड में इस तरह बैठ जाती हैं कि इस बच्चे ने ये बात कही थी, तो फिर वो नहीं भूलती बच्चों को। इस तरीका तदरीस में बच्चों में जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल पैदा होती है, मसले को हल करने की जो है वो सलाहियत पैदा होती है, जो इन्हें ना सिर्फ माशरे में मुताबिकत से हमकनार करती है बल्कि एक अच्छे इदारे में जॉब हासिल करने में भी मामूल साबित होती है। मतलब नेक्स्ट लेवल पर भी बच्चों के अंदर जो हैं वो हालात का मुकाबला करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो सलाहियतें हैं वो पैदा होती हैं। उनको पता चल जाता है ना कि वो टीचर के टास्क को पहले सुनते हैं कि टीचर हमें ये कह रही है, ये टास्क दिया गया है, इसको हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। और सेल्फ़ स्टीम और एतमाद बच्चों में बहुत ज़्यादा पैदा होता है इस तरीके से। तो टीचर्स को जिस हद तक पॉसिबल हो सके वो बच्चों को ग्रुप वर्क करवाएं, वो ग्रुप वर्क से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि ग्रुप वर्क टीचर ने करवाना कैसे है। अब ये तो उसके फ़ायदे थे ना कि जब बच्चे इस तरीके से काम विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी कि ग्रुप वर्क टीचर ने करवाना कैसे है, उसकी क्या क्या जो एहतियाती तदाबीर हैं, मतलब टीचर ने किन किन बातों का ख्याल रखना है ग्रुप वर्क करवाते वक्त। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।